गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्म संयम और मन का संयम, इन दो बात पर आए थे। इन्हीं को ही परम पूज्य गुरुदेव ने अनुशासन और अनुबंध कहा है। मेरा व्यक्तिगत जो अनुभव है, जो मैंने बहुत सोच समझ करके बोलने जा रहा हूं, वो ये है, गुरुदेव ने कहा है मर्यादा पालन को अनुशासन कहते हैं। इसलिए पहला बिंदु ये है कि हर आदमी अपने आप को मर्यादा में बांध करके रखे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं और सरल करके भी बता रहा हूं, मर्यादा पालन क्या है? पिता, पुत्र, भाई, बहन, पड़ोसी, सामाजी, ये सब रिश्ते हैं। और हर रिश्ते की मर्यादा होती है। अगर समाज का हर व्यक्ति, मैं पूछता हूं, पहले आप परिवार में हैं तो परिवार ने आपको बांध करके रखा है कि नहीं? समाज में है तो समाज ने बांध करके रखा है। ये हुई मर्यादा पालन की बात। किसी भी स्थिति में अगर आदमी ये मन बना ले कि मुझको मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है, किसी भी स्थिति में, दूसरा है अनुबंध, यानी कि आत्मसंयम। स्वतंत्रता या मुक्ति जिसको कहते हैं वो इसी से मिलती है। स्वतंत्रता या मुक्ति आपको इसी से मिलती है। जो बोला है उस पर तोल करके देखिए। हमारा जितना भी काम, सांसारिक जितना भी काम हमारा चल रहा है या आत्मिक कार्य आदमी का चल रहा है, मैं फिर से एक बात कहूंगा, मर्यादा पालन पर ही सबसे पहले आते हैं। आदमी अपने लौकिक शरीर के लिए, अपने इस भौतिक संसार के लिए, जिसमें परिवार भी आता है, समाज भी आता है, सब आते हैं, उसमें सबसे पहले अपने और अपने परिवार के लिए पुरुषार्थ कर रहा है कि नहीं कर रहा? भाई बताओ, इस बात को बताओ। क्या आदमी परिवार को पालने के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए, बेटा लिखो, मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा? अब ये बताओ, जिस क्षेत्र में वो मेहनत कर रहा है उस क्षेत्र में उसे उपलब्धि हो रही है कि नहीं हो रही है? बोलो बेटा, लिखो जल्दी जल्दी।
उस क्षेत्र में उसको उपलब्धि हो रही है कि नहीं हो रही है। सबकी दौड़, सबकी रफ्तार इसी तरफ जा रही है, परंतु आत्मा के बारे में भी सोचा है कभी किसी ने? लिखो बेटा, मैं चाहता हूं लिखो। क्या आत्मा, मैं कह रहा हूं पति पत्नी, मैं कह रहा हूं पति पत्नी का रिश्ता, बेटा बड़ा अपनेपन के साथ कह रहा हूं, बहुत ही अपनेपन के साथ कह रहा हूं। मां जितने काम करती है, बहन जितने काम करती है, धर्म पत्नी उन दोनों से भी बढ़कर के हमारी सेवा करती है। जो आप अपनी धर्म पत्नी से नहीं करा सकते, जो आप अपनी मां से नहीं करा सकते, अपनी बहन से नहीं करा सकते, उससे कहीं ज्यादा धर्म पत्नी करती है। अब मैं पूछता हूं, हमारा रिश्ता कैसा है? अगर हमारा रिश्ता आत्मिक हो गया तो आत्म संयम शुरू हो गया, आत्म संयम शुरू हो गया। बोलो ठीक लग रही है मेरी बात बेटा? पिता पुत्र भाई जो कुछ कर सकते हैं वो पति करता है। परंतु दोनों रिश्तों ने परिवार रूपी संस्था का बेड़ा ही गर्क कर दिया। जब तक आत्म अनुशासन नहीं होगा, मैं पूछ रहा हूं, आप अपने पति के लिए और पति अपनी पत्नी के लिए क्या कर रहा है? अगर नहीं कर रहे, एक दूसरे का विरोध कर रहे हो, तो आपकी दुनिया का उजाड़ यहीं से शुरू होता है। घर का बच्चा बच्चा सुख में लगा हुआ है, उन्नति हो रही है, परंतु अतृप्ति के कारण बर्बादी भी हो रही है। बेटा मैंने दो क्षेत्र बोले हैं, दो क्षेत्र, एक संसार का क्षेत्र, एक आत्मा का क्षेत्र। अब खुद ही बताओ, बैलेंस बिगड़ेगा या बनेगा? आने वाली संतान, उनकी क्या स्थिति होगी? ऐसे माहौल, ऐसे परिवेश में रह करके उनकी स्थिति क्या होगी? वो जन्म लेकर के अध्यात्म की चलेंगे या संसार की गति में बह करके संसार की तरफ जाएंगे? भौतिक सुखों को तो हम जुटाते चले जा रहे हैं, परंतु आत्मिक सुखों की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। बेटा यही तो कह रहा हूं, आज की पीड़ा क्या है? अच्छा जरा बताओ, पत्नी जो काम कर देती है, उस पति को उसको देख करके ये समझ नहीं आना चाहिए कि इसके जो ये काम कर देती है वो मेरा कोई काम नहीं कर सकता। ऐसे ही पत्नी भी जो देखे अपने पति को, मेरा पति ये काम कराया, उसमें उसको वीर बहादुर पुरुषार्थी नजर आना चाहिए। और ये किसके लिए कर रहा है? दोनों को एक ही बात समझ आना चाहिए, मेरी पत्नी मेरे लिए कर रही है और मेरा पति मेरे लिए कर रहा है।
देखिए मैं कहां की बात कहां पर लेकर के आया हूं। बात है ध्यान की। जब चेतना ही नहीं लगेगी, चेतना तो लगी है इन चीजों में, तो भगवान में कैसे लग जाएगी जबरदस्ती जा करके। बोलो, जबरदस्ती जोड़ देंगे आप चेतना को भगवान के साथ? अच्छा बेटा, मैं बड़ा प्यार करके आपको एक बात पूछ रहा हूं, बताओ जरा मुझे, तुम्हारा निर्माण भगवान ने किया है कि नहीं किया है? और सारे संसार का भगवान ने ही निर्माण किया है। और हमारे शास्त्र ये भी कहते हैं कि भगवान कण कण में समाया है। बोलो बेटा, हां या ना? मानते हैं आप संसार के कण कण में भी भगवान है और मेरे कण कण में भी भगवान है? भगवान नहीं। अच्छा मुझे एक बात और बताओ, जो पैदा करेगा पालन कौन करेगा उसका? जो पैदा करेगा पालन भी तो वो ही करेगा। तो तुम बताओ बेटा, तुम्हारे अंदर कौन बैठा हुआ है जो तुम्हें चला रहा है? अरे जिद करके दूसरा रास्ता तो तुम ही अपना रहे हो। इस रास्ते को भगवान ने मना नहीं किया है, परंतु वो ये तो कहता है कि मेरे साथ जुड़ करके आप इस काम को करिए। हां या ना? वो कहता है पहले मेरे साथ जुड़िए और फिर संसार में संसार का सुख लीजिए। हम माला कर रहे हैं तो भी संसार के साथ जुड़े हैं, हम ध्यान कर रहे हैं तो भी संसार के साथ जुड़े हैं। अरे भगवान के साथ जुड़ने की बात करो, तब ध्यान होगा। ध्यान का सही स्वरूप तब निकल करके आएगा। शरीर में अगर प्राण तत्व ही काम नहीं करेगा तो आत्म तत्व कैसे काम करेगा? प्राण तत्व काम नहीं करेगा तो लाश हो जाएगा। इसलिए ये सब भगवान का एक खेल है। हमें खिलाड़ी बनाने के लिए खेलने वाले को आनंद नहीं आता और जीतता है तो उत्साह और उमंग नहीं बढ़ता। कहने को तो सब कहते हैं यहां से कोई कुछ लेकर के नहीं जाता, यहीं का सब यहीं रह जाता है। व्यक्ति का कर्म ही उसके साथ जाता है। इसलिए अनुबंध और अनुशासन, दो बात आपको कही गई हैं, दो बात आपको कही गई हैं। सुनने से केवल काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चैतन्य के साथ अपने आप को जोड़ना ही पड़ेगा। चैतन्य सत्ता के साथ अपने आप को जोड़ना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। अनुशासन अनुबंध दोनों अंकुश हैं, अंकुश। कल बताया गया था जिस तरह से हाथी बगैर अंकुश के नहीं चलता, ताकतवर होता है, नहीं चलता, इसी तरह से अपने मन पर अंकुश लगाना पड़ेगा। क्यों भाई? ये मन बना किसका है, किससे बना है? जब बच्चा छोटा होता है तो 6 महीने में उसका मन जागृत होने लग जाता है।
अगर व्यक्ति संसार की प्रवृत्तियों को अपने में जगने ही ना दे तो उसका मन नहीं पैदा होगा। मन तो पैदा हुआ है, वो पंच महाभूत का जो प्रभाव है वो उसके माध्यम से, रस के माध्यम से वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारी चेतना के साथ जुड़ा हुआ है। वो जागृत कर लिया है हमने, अपनी इच्छा जिसको कह रहे हैं उसमें हमने उसको जागृत कर लिया है। वो हमारी चेतना पर क्रियाशील है और अपने प्रभाव को हमारे ऊपर निरंतर छोड़ रहा है। गुप्ता जी ठीक लिख रहे हैं, स्वयं को जागृत करना ही साधना है। वो जब तक आपको महसूस नहीं होगा, एहसास नहीं होगा कि मेरे ऊपर क्या, मेरी इच्छा क्या काम कर रही है, आप कितना ही करते रहिए, मर्यादाओं को तोड़ करके विचार अंदर घुसता जाता है। इसलिए विचार पर प्रतिबंध लगाने होंगे, संयम लगाने होंगे, अंकुश लगाने होंगे। जो उसकी शक्ति है उस शक्ति के साथ उसको बांधना होगा। आगे चलते हैं, ध्यान कर लेते हैं, परंतु इसी चीज को और आगे बढ़ाना होगा और गहराई में उतारना होगा और गहराई में इसको उतारना होगा। और जब तक उसका सही स्वरूप हमको समझ नहीं आएगा तब तक ये इसी तरह चलता रहेगा और इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। इष्ट, लक्ष्य, उपास्य, सविता, प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता, अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्मशक्ति। सविता, ब्रह्म, सविता, वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व, सविता। सविता, उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व, उपास्य। एकत्व, अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व, अद्वैत। कुंडलिनी जागरण।
कुंडलनी जीवनी शक्ति, कुंडलनी अंतः ऊर्जा, कुंडलनी प्राण विद्युत, कुंडलनी योगाग्नि, कुंडलनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का, प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन, मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन, मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन, मंथन, मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन, अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण, द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन, आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मूलाधार मार्ग से सहस्त्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय,
ऊर्ध्वगमन कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन शोधन जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रवेद शब्दवेद लक्ष्यवेद। वेधन शोधन जागरण षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वादिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण। अनाहत चक्र जागरण। विशुद्ध चक्र जागरण। आज्ञा चक्र जागरण। षट चक्र जागरण। कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण विस्तरण। सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार।
मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिनगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, शुद्धता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, शुद्धता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो
तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय ओम मृत्योर्मा मृतंगमय मृत्योर्मा मृतंगमय मृत्योर्मा मृतंगमय तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय पंचोंकार पंच कुंडली जागरण के 5 चरण पंचोंकार दोनों हाथ रगड़े और मुखमंडल पर फिराएं। जो बात आज समझाई है वो मेरा अपना अनुभव है, गुरुदेव से ही लिया है, अपनी अनुभूति में जगाने का प्रयास किया है। उस पर विचार करना अभी कल फिर इसी को समझाऊंगा। जब तक सही स्थिति आप देखिए, सुनना और प्रैक्टिकल में लाना, जब तक इस अंतर को नहीं मिटाओगे उतना फायदा नहीं होगा जितना होना चाहिए। क्रिया जैसा बताया जा रहा है वैसे होने लग जाएगी तो कर्म से ही पक्का ज्ञान उसी को ही कहते हैं, बाकी को जानकारी कहते हैं। इसलिए करें।